हीरो की गाथा सुनाने, देश प्रेम सबके मन में जगाने लेकर आए हैं कृष्ण और बाल्टी बॉय। भारत है हम जीते हम हारे, हम जीते हम हारे, हम जीते हम हारे, हम जीते। ये फूल की एक एक पंखुड़ियाँ तोड़कर तुम क्या कर रहे हो बाल्टी बॉय? क्रिश, तुम लोगों ने इतना सस्पेंस में नाना साहेब और तात्या तोपे की कहानी छोड़ी कि मैं उसी सवाल पे अटक गया हूँ कि अगर युद्ध 31 मई 1857 से पहले ही शुरू हो गया था, फिर हम जीते या फिर हम हारे। बहुत कंफ्यूजन है। हमें तो नींद ही नहीं लगी। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं आगे की कहानी। संस्कृति स्टोरी मोड ऑन। प्लानिंग फेल होने से नाना साहेब, तात्या टोपे और अजीमुल्ला सभी टेंस थे। हर जगह से बस हारने की ही खबर आ रही है। अगर जल्द कोई जीत नहीं मिली तो हमारे लोगों का विश्वास टूट जाएगा और अंग्रेजी सेना और ताकतवर हो जाएगी। हमारे लोगों का मनोबल इतना कमजोर नहीं है कि उनका विश्वास टूट जाए। मुझे गंगा मैया पे भरोसा है, वो हमें इस हार को जीत में बदलने का एक और मौका जरूर देंगी। तभी एक चमत्कार हुआ। 3 ब्रिटिश ऑफिसर्स कंपनी सरकार का संदेश लेकर नाना साहेब के पास आए। कंपनी सरकार को आपकी अपने दोस्त की मदद चाहिए। कैसी मदद? आप तो जानते हैं सैनिक विद्रोह कर रहे हैं। ऐसे में सर ह्यू व्हीलर चाहते हैं कि आप कानपुर आएं और वहां के इंडियन सोल्जर्स को समझाएं कि वो बगावत ना करें। आप जैसे वफादार दोस्त कानपुर में रहेंगे तो हमारा बारूद खाना, खजाना, हमारे ब्रिटिश ऑफिसर्स का परिवार खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करेगा। इतना मत सोचिए नाना साहेब, इसमें आपका भी फायदा है। एक बार ये संग्राम रुक गया तो कंपनी सरकार आपको मुंह मांगा इनाम देगी। अगर ये बात है तो चलो कानपुर, चलो कानपुर। ये अंग्रेज कितने बेवकूफ हैं। बिना वॉर के ही सब कुछ नाना साहब को दे दिया। फिर तो नाना साहब ने अंग्रेजों की छुट्टी कर दी होगी, है ना? हाँ या ना? क्रिश, त्रिश, तुम दोनों एक ही स्टोरी में 2 अलग अलग बातें कैसे बोल सकते हो? सच तो एक ही होता है ना? क्योंकि ये आजादी की लड़ाई की कहानी है बाल्टी बॉय, कोई गेम नहीं जिसमें हार जीत का फैसला एक ही बाजी में हो जाए। ऐसे बातों में मत उलझाओ, कहानी में आगे क्या हुआ ये बताओ। नाना साहेब, तात्या टोपे और अजीमुल्ला अपनी फौज लेकर कानपुर पहुँचे। वेलकम टू द कानपुर फोर्ट, नाना साहेब। मेहमान बन के आप आए और हमारे ही घर में हमारा ही स्वागत करेंगे। ये कहते हुए नाना साहेब ने उस ब्रिटिश अफसर का हाथ मरोड़ा और उसकी पिस्टल छीनकर उसी पे तान दी। ये मौका देखते ही तात्या टोपे, अजीमुल्ला और उनके साथियों ने अंग्रेजों पर धावा बोल दिया। हर हर महादेव! हर हर महादेव! अजीमुल्ला, बारूद खाने पर कब्जा करो। नाना साहेब ठोका देंगे, ये हम सोच भी नहीं सकते थे। इन इंडियंस पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। कानपुर के किले को हमारी फौज ने चारों ओर से घेर लिया है। अंग्रेजों के पास न सैनिक है, न हथियार, न ही खाने पीने का सामान। अगर आप अपने औरतों और बच्चों की सुरक्षा चाहते हैं तो सरेंडर कर दीजिए, वरना इस किले से बाहर निकलने का कोई तो रास्ता होगा। ये हिंदुस्तानियों का किला है, वो इसके चप्पे चप्पे को जानते हैं और उन्होंने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। ना हमारे पास सोल्जर्स है, ना गोला बारूद।
ना औरतों और बच्चों के लिए खाने का सामान। हमें तो सरेंडर करना होगा, लेकिन मैं इस हार का बदला लेके रहूंगा। सिर्फ नाना साहब को ही नहीं, उनका साथ देने वाले हर इंडियन को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कानपुर की लड़ाई 21 दिन तक चली थी। व्हीलर के लिए हार मानना शर्म की बात थी, लेकिन आखिर में व्हीलर को किले पर सफेद झंडा लहराना ही पड़ा। नाना साहेब ने युद्ध की नीति का सम्मान करते हुए सरेंडर करने के बाद सबको किले से सुरक्षित जाने दिया। नाना साहेब ने कानपुर का फोर्ट जीत तो लिया, पर उसकी खुशी मना नहीं पाई। ब्रिटिशर्स की नाइंसाफी और अत्याचारों से लोगों के दिलों में आक्रोश भरा था। इसी के चलते सती चौराहा घाट पे नाना साहेब के आदेश का पालन ना करते हुए कुछ गांव वालों ने उन अंग्रेजी औरतों और बच्चों पे हमला कर दिया, जिन्हें नाना साहेब ने खुद अपनी जिम्मेदारी पे जाने दिया था। जब तक नाना साहेब और तात्या टोपे वहां पहुंचे, बहुत से मासूमों की जान जा चुकी थी। किसी तरह अपनी जान पे खेल के वो लोग सिर्फ 125 औरतों और बच्चों को ही बचा पाए। नियत तो औरतों और बच्चों को मारना हमारी संस्कृति नहीं है। उन्होंने भी हमारे गांव के गांव जलाए हैं, जो गलत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम भी वही गलती करें। अगर हम उनसे लड़ने में अपनी सभ्यता, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति को ही भूल जाएंगे, तो आखिर हम रक्षा किसकी कर रहे हैं? एक जमीन के टुकड़े की। आप सही कह रहे हैं नाना साहेब, ये क्रांति है, बदला नहीं। हमें अपने लोगों को हथियार देने के साथ साथ इस लड़ाई के पीछे का ये संदेश भी पहुंचाना होगा, और उसके लिए आप दोनों का जिंदा रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। व्हीलर और अंग्रेजी सेना घायल शेर की तरह आपको ढूंढ रही है। इस समय आपका कानपुर या बिठूर के आसपास रहना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ तक कि आप दोनों का एक साथ होना भी इस समय ठीक नहीं होगा। अजीमुल्ला का शक सही निकला। अंग्रेजों ने बिठूर के किले पर आक्रमण करके उसे पूरी तरह अपने कब्जे में कर लिया, लेकिन नाना साहेब उससे पहले ही उनको चकमा देके उनकी पहुंच से दूर नेपाल की ओर जा चुके थे। तात्या टोपे ने उनसे उल्टी दिशा की ओर कूच की और बहुत समय तक वो छुप छुपाकर गुरिल्ला नीति से युद्ध करते रहे। और तब उन्हें खबर मिली कि अंग्रेज अब झांसी पर कब्जा करने जा रहे हैं और रानी लक्ष्मीबाई वहां अकेले उनसे जूझ रही हैं। वो उनकी मदद के लिए झांसी को रवाना हो गए और अंग्रेजी फौज पर टूट पड़े। ये तात्या टोपे ने नाक में दम कर रखा है। खबर मिली है कि हमारे आदमियों को मदद की जरूरत है। आधे तात्या के पीछे जाओ और आधे यहीं रह के किले की दीवार ठहरो। तात्या टोपे बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन अंग्रेजों की वेल ट्रेन्ड फौज के आगे उनकी गुरिल्ला फौज हार गई। वो किसी तरह छुपते छुपाते कल्पी पहुंचे और वहां रानी लक्ष्मीबाई और बाकी क्रांतिकारियों से मिले और उन्होंने ग्वालियर पर कूच करने का फैसला किया। तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई ने मिलकर ग्वालियर पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन बहुत जल्द अंग्रेजों की एक बड़ी फौज ने वहां हमला कर दिया और रानी को चारों तरफ से घेर लिया। तात्या टोपे ने कभी हार नहीं मानी। वो लक्ष्मीबाई की कुर्बानी और नाना साहेब की बहादुरी के किस्से सुना के लोगों को आजादी की लड़ाई के लिए प्रेरित करते रहे। पर कुछ समय बाद वो भी पकड़े गए और उन्हें अंग्रेजों ने सरेआम फांसी दे दी। अंग्रेजों ने सोचा था कि सारे भारतीय ये सजा देख के डर जाएंगे, लेकिन तब तक स्वतंत्रता का संदेश कोने कोने तक पहुंच गया था। लोग इतने प्रेरित हो गए थे कि उन्होंने तात्या टोपे के बाल, उनके वस्त्रों, उनकी पादुकाओं को मंदिर में रख के पूजना शुरू कर दिया। नाना साहेब भले ही दोबारा कभी सामने नहीं आए, लेकिन लोग उन्हें और उनके संदेश को भूले नहीं। इन लोगों ने हमें सिर्फ लड़ना ही नहीं, सही चीज के लिए सही तरह से लड़ना भी सिखाया। हाँ, लड़ाई के साथ साथ सही स्ट्रैटेजी होनी कितनी जरूरी है, ये भी सिखाया। सो माय डियर क्रिश, स्ट्रैटेजी और चीटिंग में फर्क होता है। सो तो है। आई एम सॉरी, मैं अपनी गलती मानता हूँ, पर अगली बार मैं ही जीतूंगा, क्योंकि जंग या खेल के मैदान में आप चाहे हार जाएं,
लेकिन आप हारते तभी हैं जब आप मन से हार मान लें। और हम भारतीय मन से कभी हार नहीं मानते, इसलिए गर्व से कहो, भारत है हम। दोस्तों, अगर ये कहानी सुनने में आप लोगों को इतना मजा आया तो सोचिए देखने में कितना मजा आएगा। देखिए क्रिश ट्रिश बाल्टी बॉय भारत है हम, हर रविवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन पर। और हमारे स्ट्रीमिंग पार्टनर्स हैं Amazon प्राइम वीडियो और Netflix। स्टे ट्यून्ड।